अब बीवी ने अपने हुकूक तो समझ लिए, मेरा हक ये भी है शौहर पर कि मैं रोटी ना बनाऊं, मेरा हक शौहर पर यह भी है कि मैं उसके माँ बाप की खिदमत ना करूं, मेरा हक ये भी है कि मैं उसके बच्चों को दूध ना पिलाऊं। ये सारे हुकूक सुन लिए, बोले अब मज़ा आ गया, इसलिए कि अब हमें फुल आज़ादी मिल गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशरे के ताल्लुक़ से पिछले कई हफ्तों से बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे हमारा मुआशरा किताब इलाही और सुन्नत रसूल को समझ जाए। हर इंसान अपने हुकूक को लेने में लगा हुआ है और उस पर जो हुकूक वाजिब हैं उसकी अदायगी की उसे बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हुकूक के एतबार से ये दो शिक़ें बड़ी मज़बूत हैं, जिसमें एक में बहुत गफलत है और दूसरे में इतनी मज़बूती है कि इतनी मज़बूती उसे शरीयत ने नहीं दी जितनी मज़बूती हमने दे दी, यानी तरतीब और ट्रैक हमारा बदल गया। इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारी दुश्वारियाँ उस तरतीब के बदल जाने की वजह से भी हैं। एक शिक तो ये है कि हमारे बहुत सारे हुकूक हमारे रिश्तेदारों पर हैं। मान लीजिए मेरा हक़ मेरे माँ बाप पर है, मेरा हक़ मेरे चचाओं पर है, मेरा हक़ मामूओं पर है, मेरा हक़ फ़लाँ फ़लाँ पर है। और दूसरी शिक ये है कि मेरे ऊपर किसी का हक़ है, मेरे ऊपर मेरी औलाद का हक़ है, मेरे वालिद का हक़ है, मेरी बहनों का हक़ है, भाइयों का हक़ है, पड़ोसियों का हक़ है। इस वक्त जो हम माशरे में देख रहे हैं अपने, या जिस चीज़ में हम मुब्तला हैं, वो ये है कि हर आदमी अपने हक़ को लेने के लिए बल्कि छीनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, और मौका लग रहा है तो तंजीम बना दे रहा है। अंजुमन कायम है, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक निस्वा, औरतों के हुकूक, इसकी एक कमेटी बन गई। बहुत सारे ऐसे हुकूक हैं समाज में जिसको लेने के लिए हमने अंजुमन कायम की। दूसरों से हक़ लेने के लिए अंजुमन्स, कमेटी, बहुत कुछ रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई एक अंजुमन हम ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें ये रजिस्टर्ड कराया गया हो कि मेरे ऊपर जितने हुकूक हैं मैं सरकार को रजिस्ट्री देने के लिए तैयार हूँ, जिसका जो हक़ है वो गिरबान पकड़ करके मुझसे ले सकता है। ऐसी कोई अंजुमन आप मुझे नहीं दिखा सकते। लेने वाली अंजुमन बहुत है, लेकिन आप पर जो वाजिब है, मुझ पर जो वाजिब है, उसको अदा करने के लिए हमारी कोई अंजुमन नहीं है। हालांकि अगर हम शरीयत का नुक्ता नज़र देखें तो इसके बरक्स है। अपने हुकूक का मुतालबा करने के लिए ज़िद करना, इसकी कहीं पर तरगीब पूरी शरीयत में आप नहीं दिखा सकते। बस इतना है, जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन मिस्लुहा। ज़्यादा परेशान हो गए हो, ज़्यादा दब गए हो, तो बस ज़्यादा की बुनियाद पर जितना आप पर जुल्म किया गया है उतना आप बदला ले सकते हैं। लेकिन जो हुकूक आपके दूसरों पर आ रहे हैं उनको लेने के लिए आप पूरी भीड़ जमा कर लें, केसेस करें, इसकी तरकीब पूरी शरीयत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके बरक्स मिलेगा कि आप पर जो हुकूक हैं वो आप कितना अदा कर रहे हैं। बाप को हक़ अलग बताया गया, तुम्हारे बच्चों का हक़ तुम्हारे ऊपर ये अदा करो। बच्चों को अलग बताया गया, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे ऊपर ये हक़ अदा करो। बहनों को बताया गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे भाइयों का हक़ तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम इफ़्फ़त के साथ रहो, इज़्ज़त के साथ रहो, उनकी इज़्ज़त को नीलाम ना करो।
भाइयों को हुक्म दिया गया कि बहनों के जो मीरास का हिस्सा है आप उसको अदा करो, यानी अदा करो, अदा करो, हर जगह आप अदा करो। तो इससे बात खुलकर के सामने आ गई कि शरीयत हुकूक देने पर जोर दे रही है, हुकूक लेने पर शरीयत जोर नहीं दे रही। और इसका बारीक नुक्ता जो मेरी समझ में आया वो ये है कि जब हर एक बंदा अपने आप पर जो हक वाजिब होते हैं वो देने का अगर तहिया कर ले तो लड़ाई नहीं होगी। मान लीजिए मेरे ऊपर जो मेरे माँ बाप का हक है वो मैं अदा कर रहा हूँ अल्लाह से डर करके, मेरे माँ बाप पर जो मेरा हक है उधर वो भी अल्लाह से डर रहे हैं, वो भी हक अदा कर रहे हैं। बहन भाई में लड़ाई नहीं होगी, साले बहनों में लड़ाई नहीं होगी कि तुमने मेरी बीवी को हिस्सा नहीं दिया उसके मीरास का, चचा भतीजों में लड़ाई नहीं होगी, मामू भांजों में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी दे रहा है। और इसके बरक्स जो हम आजकल कर रहे हैं उसमें लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि जब आदमी लेने की बात करे सामने वाले से तो आदमी तैश में आ जाता है, और अगर सामने वाले को आप कुछ देने की बात करो तो आदमी खुशो खुर्रम होकर के, गुले गुलिस्तां होकर के आपका इस्तकबाल करता है। तो देने वाले का इस्तकबाल करते हैं लोग, लेकिन हुकूक लेने वाले का कोई इस्तकबाल नहीं करता। लड़ाई झगड़ों की एक वजह यह भी है, हर आदमी अपना हक लेने के लिए पुलिस का जोर, गुंडों का जोर, तलवारों का जोर और रिवॉल्वर्स का जोर, सियासत का जोर, हर कुछ लगाने के लिए तैयार है। इसलिए हर आदमी अपने आप में डॉन बना हुआ है। बहन जब हिस्सा मांगने के लिए आती है तो वो भी मोहल्ले की डॉन होती है, और भाई जब बहन से अपना हिस्सा लेने पर आता है या अपना हक लेने पर आता है या चचा से अपना हक भतीजा लेने पर आता है तो उस वक्त आप उसके तेवर देखें आप। तो लड़ाई झगड़ा किस जगह पर है? लेने पर हुकूक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि अल्लाह खुद ये तरकीब दे रहा है कि हुकूक देने की आदत डालो, हुकूक लेने की आदत न डालो। अब आप अगर शरीयत को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं जिसे हमें यह समझ में आता है कि हक देने की कोशिश करना चाहिए। मियाँ बीवी के हक हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। लेने और देने के हुकूक की बात आ रही है तो मैं आपके सामने अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तर्ज बयान कर दूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ज़कात वसूल करने का जो तरीक़ा था दौर अव्वल में, दौर रिसालत में, वो ये था कि इस्लामी हुकूमत की तरफ से चंद आदमी जाते थे और जाकर के वहाँ जो मालिक का माल होता था उसका हिसाब जाकर के वो ख़ुद लगाते थे। अक्सर और बेशतर सहाबा के दौर में जिन चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती थी, जैसे मिसाल के तौर पर आज पैसा हमारे पास है, उस दौर में जिस चीज़ की कसरत थी वो जानवर थे। ऊँट हैं, ऊँटनी हैं, और इसी तरीके से भेड़ें हैं, बकरी हैं, दुम्बे हैं, जानवरों की शक्ल में माल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, बल्कि अल्लाह ताला ने वल आमिलीना अलैहा जो कुरान में फरमाया, सदक़ात के जो 8 बाब गिनाए हैं जिन्हें आप दे सकते हैं, उनमें वल आमिलीना अलैहा है, यानी वो लोग जो वसूल करने जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अब 2 लोग हो गए, एक वो पार्टी है जो वसूल करने जा रही है और एक वो पार्टी है जिससे माल लिया जाएगा, ज़कात का माल वसूल किया जाएगा। दोनों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या गाइडलाइन है आप वो चेक करें। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला जलबा वला जनबा फी ज़कातिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने भी आमिल लोग जा रहे हैं ज़कात वसूल करने के लिए, कान खोल करके सुन लो। ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं और कोने में जाकर के बैठ जाए और वहां बैठ करके आप मालिक से कहें भाई इन वाले जानवरों को खोल करके लाओ, ज़रा चेक करेंगे, क्योंकि ज़कात के माल में चेक भी किया जाता है, कितने अदद हैं, क्या कैफियत है, सब कुछ चेक किया जाता है। तो आप कोने में जाकर के कुर्सी पर बैठ गए और वो जो मालिक है जिसका सारा सरमाया और सारा माल है, आपने उसे नौकर बना दिया। चलो भाई आपको मुसलमान रहना है तो माल लेकर के आओ, मुझे चेक कराओ, इसकी कैफियत चेक कराओ।
वला जलबा, ऐसा नहीं हो कि जानवरों को आपके पास खदेड़ करके लाया जा रहा है। आपको हुक्म है कि आप गए हैं हुकूमत की तरफ से तो तबेले में जाइए या जो भी जानवर जहां बनते हैं चौपाल में जाइए और जाकर के खुद गिनिए और खुद कैफियत देखिए, क्योंकि आपके को मुतय्यन जो सरकार ने किया है वो इसी काम के लिए किया है। तो आप अपने काम से चोरी नहीं कर सकते हैं। और आगे ये भी फरमाया कि देखो जब माल लेने की बारी आए तो ऐसा ना हो अच्छा अच्छा माल जितना भी है वो सब छांट करके तुम ज़कात में ले आओ और जो बेकार माल है उसे छोड़ करके चले आओ, बल्कि सबकी कैफियत चेक करने के बाद जैसा माल है उसी के अकॉर्डिंग आप ज़कात वसूल करेंगे। ना ज़्यादा हो ना कम हो, ना अच्छा अच्छा समेट करके लाओ और ना ऐसा हो कि बुरा बुरा आप समेट करके ले आओ। भाई इनसे ताल्लुकात है, जितने मरे खुरे हैं जानवर वो सब आप ज़कात में वसूल कर लें, अच्छे वाले छोड़ करके आ जाए। फरमाया वला जलबा वला जनबा फी ज़कातिन, इफरात और तफरीत ज़कात में दुरुस्त नहीं है। आपको जो हक और जो काम दिया गया है आप अपना हक अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके अंदर दगाबाजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया आमिलीन को, ज़कात वसूल करने वाले जो गए उनका हक समझा दिया। अब मसला आया दूसरी पार्टी का जिसका माल है, उसको भी फरमाया कि जो हमारे आमिल लोग आपके पास जा रहे हैं, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे। फला युफारिकन्नकुम इल्ला अन रिज़ा, और जब ये काम से फारिग हो तो इनके चेहरे पर शिकन नहीं होनी चाहिए। ये आकर के मुझसे ये शिकायत ना करें कि हम ज़कात वसूल करने के लिए गए, उन्होंने तो हमें उल्टी सीधी सुना करके उल्टा सीधा माल दे करके ऐसे ही भगा दिया, मतलब ज़कात देने को कोई अहमियत नहीं दी। कान खोल करके सुन लो, ये आमिल जो गए हैं तुम्हारे नबी की तरफ से गए हैं, इनकी इज्जत की, गोया के नबी की इज्जत की, और इनको जलील किया, नाउज़ुबिल्लाह, गोया कि तुमने रसूलुल्लाह को जलील किया। मतलब आप इनकी पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। जो सिक्योरिटी इन्हें देने की है वो सिक्योरिटी आप इनको देंगे। आप इनके लिए जो कुछ हो सकता है, जो मुतय्यन है सरकारी एतबार से, इस्लामी सरकार के एतबार से, वो फैसिलिटीज आप इनको देंगे। दोनों के हुकूक समझा दिए। अब मसला ख़त्म हो गया, समझ में आ गया जिसका हक, जिस पर जिसका हक बनता है वो अपने ऊपर से हक उतारने की कोशिश और फिक्र करे, लड़ाई नहीं होगी। और जब आप हक छीनने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई होगी। अब इसी सिलसिले में आप मियाँ बीवी के हुकूक के सिलसिले में मैं असल बात करने जा रहा हूँ। मियाँ बीवी के सिलसिले में मैंने पहले अर्ज किया था बीवी के हुकूक कैसे अदा किए जाएं और बीवी के कितने हुकूक हैं। अब बीवी ने अपने हुकूक तो समझ लिए, मेरा हक ये भी है शौहर पर कि मैं रोटी ना बनाऊं, मेरा हक शौहर पर यह भी है कि मैं उसके माँ बाप की खिदमत ना करूं, मेरा हक ये भी है कि मैं उसके बच्चों को दूध ना पिलाऊं। ये सारे हुकूक सुन लिए। बोले अब मज़ा आ गया, इसलिए कि अब हमें फुल आज़ादी मिल गई। आज मैं शौहर के हुकूक बयान कर रहा हूं। शौहर के क्या हुकूक हैं बीवी के ऊपर? अल्लाह ताला ने बहरहाल मियाँ और बीवी को जो बनाया है वो मोहब्बत का एक रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता। आपको ये बताऊं, एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाया, वो हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि कभी कभार इब्लीस अपना जो मसनद है वो समंदर के बीच में लगाता है, पानी के ऊपर अपना बिस्तरा लगवाता है, और जो दुनिया में उसके चेले चपाटे मेंबरान काम कर रहे हैं सबको बारी बारी बुलाता है, बोलो भाई क्या किया तुमने, सबसे हिसाब किताब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसमें से बाज़ लोग ऐसे आते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब फला फला जगह पर हमने देखा नमाजी, फला आदमी नमाजी है, वो नमाज को जा रहा था, हमने एक ऐसा काम उसको चिपका दिया, उसके जहन में बिठा दिया, बोले भाई इसे कर लो, बस अभी चला जाऊंगा, बस 2 मिनट की बात है अभी चला जाऊंगा। उस 2 मिनट को ज़ीरो लगा दिया, 20 मिनट हो गए, इमाम साहब फारिग हो गए। अब वो जाकर के देखता है जमात ख़त्म। कुछ लोग वो जब इब्लीस सुनता है तो वो खुश होता है, कहता है बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन इतना खुश नहीं होता है।
ये मैं आपको हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर उसके पास एक आदमी आता है, कहता है कि वो फला फला लोग दूसरी इबादतों में लगे हुए थे, मैंने उनको जा करके जहन में काम बता दिए, वो भी हट गए वहाँ से। बोले भाई तूने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर ऐसे ही होता चला जाता है, अपने काम बताते चले जाते हैं, फला को ज़कात से रोक दिया, फला को नमाज से रोक दिया, फला फला लोग हैं उनके अंदर फाइट करा दी, उनमें झगड़े करा दिए। सब अपनी जगह पर सबको शाबाशी मिल रही है, लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जिसे खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है, उससे मुआनका किया जाता है। वो कौन है? वो आखिर में आकर दबे अल्फाज में कहता है, साहब मुझसे तो ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं हुआ, मियाँ बीवी थे आपस में मजाक कर रहे थे, उसने उसके घर को कुछ कहा, उसने उसकी माँ को कुछ कहा, और मैंने आज बॉक्सिंग करा दी। यहाँ तक नंबर आ गया, दोनों एक दूसरे को तलाक दे करके अपने अपने घर में बैठे हुए। उसने सोचा बहुत हल्का काम है। हदीस में इब्लीस खड़ा होता है, स्टैंडिंग ओवेशन देता है, गले लगाता है, उसके बाद कहता है देखो चले चपाट, तो तुमने जो काम किए वो अपनी जगह है, लेकिन तुम सबका काम एक तरफ और इस एक का काम एक तरफ। इसने किया है आला तरीन काम, यह है सबसे बढ़िया काम। इतना उसको स्टैंडिंग ओवेशन क्यों दिया जा रहा है? वजह यह है, आप समझिए बारीकी को। मियाँ बीवी का मतलब है दो खानदान, मियाँ बीवी का मतलब है एक जनरेशन, एक नस्ल। अगर मियाँ बीवी घर में झगड़ते हैं, यहाँ तक के हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी में कोई नाराज़गी भी हो तो बच्चों के सामने वो नाराज़गी का इजहार नहीं होना चाहिए, उससे नस्ल पर गलत असर पड़ता है। दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, मतलब औरत बेसहारा हो गई। जिस औरत को तलाक हो जाता है उसकी माशरे में इज्जत आप बखूबी जानते हैं। जिसको तलाक हो जाए या जो बेवा हो जाए, लोग बड़ी आसानी से, औरतें बड़ी आसानी से कह देती हैं, और मैं कहता हूं सगी माँ लड़की से बड़ी आसानी से कह देती है तेरे लिए तो बेशुमार रिश्ते हैं, मार इसे पल्ली तरफ को और आ जा अपने घर, हम समझ लेंगे सब कुछ। यही होता है। और उसके बाद जो उसकी दुर्गत मचती है पूरी जिंदगी, वो भाई जिसके सहारे पर माँ ने तलाक दिलवाई थी, उसकी घरवाली जब आती है कहती है साहब इसे निकालो यहां से, कब तक इसे पालते रहोगे? अब वो बहन कहती है कि भाई आप ही के सहारे में आई थी। भाई अलग हो जाता है, दूसरा भाई अलग हो जाता है। चचा ताया जो कि पंचायत में गए थे डंडा ठोक करके कि हम अपनी भतीजी को इंसाफ दिलाएंगे, और मोहल्लेदार जो बड़े बुजुर्ग गए थे कि हम इसके लिए अच्छा इंतजाम करेंगे, वो आज अपने घरों की चुल्लियों के अंदर बैठे हुए होते। उन खतरनाक लोगों ने, और मैं तो कहूंगा ऐसे खबीस तरीन लोगों ने, जिन्होंने घरों को तबाह करा दिया और आज़ादी इस बुनियाद पर दिलवा दी कि भाई हम तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम करेंगे, जबकि मामला सिर्फ इतना था कि अगर बेटी को समझा देते तो शायद घर बन जाता, 2 मरतबा डांट देते तो बाद घर बन जाता। लेकिन उन्होंने किया क्या? सबसे पहले माँ आग लगाती है और फिर पड़ोस की औरतें आग लगाती हैं कि बहन तेरा गुजारा यहाँ नहीं होगा, हम तेरे लिए बेहतरीन इंतजाम करेंगे। और फिर हालत देख लीजिए, बेवाएं सालों से बैठी हुई हैं, मुतल्लका सालों से बैठी हुई है, कोई उन्हें छूने तक के लिए तैयार नहीं। इज्जत से उन्हें, इज्जत से बयाना तो दूर की बात है, इज्जत की निगाह से देखने के लिए तैयार नहीं। तो मेरी माएं बहनें, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, तो अगर घर के अंदर झगड़ा है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, आप इब्लीस को खुश होने का मौका न दें। आपके घरों में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, कोई अगर ऐसा मसला है समझाइए। इब्लीस घर को तबाह करने के लिए तैयार है, लेकिन घर को जोड़ने के लिए न इब्लीस तैयार है न पड़ोसी तैयार है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सुन्नत उठा करके देखे कि देखो घर कैसे चलेगा, घर कैसे। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। ये जो है ना मियाँ बीवी, ये मुसाफिर हैं, पूरी दुनिया के लोग मुसाफिर हैं, और मियाँ बीवी एक गाड़ी के मुसाफिर हैं। अब आप मुसाफिर की कैफियत को समझे। आप अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब 2 आदमी सफ़र करें, इस हदीस को याद रखें और अमल में लेकर के आए, इसका जाहिर भी फ़ायदा देगा और इससे अख्ज़ किया हुआ नतीजा भी इंशाअल्लाह फ़ायदा देगा। मेरे आका ने फरमाया 2 आदमी जब सफ़र करें तो उनमें एक दूसरे को अमीर बना ले।
उनमें एक को अमीर बना दिया जाए। जो सफर अमीर के साथ तय होता है उसमें खास अल्लाह की रहमतें और बरकतें और हिफाजत होती है। अब एक गाड़ी के दो मुसाफिर, मियां और बीवी, और मुसाफिर का मतलब यह अब अमीर बनाना है, किसको अमीर बनाया जाए? इधर औरत भी अमीर बनने के लिए तैयार है, इधर मर्द भी अमीर बनने के लिए तैयार है, तो किसको बनाया जाए? उसका फैसला मैं नहीं करता, कुरान करीम करता। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द जो है वो अमीर बनेगा, वो हाकिम बनेगा औरतों पर। औरतें हाकिम नहीं बनेंगी। जिन घरों के अंदर औरतें फैसला लेती हैं वो घर कभी आबाद नहीं होते, घर कभी आबाद नहीं होते, वो घर बर्बाद रहते हैं। इज्जत देना शरीयत ने सिखाया, इनसे मशवरा भी करो, इनकी दिलजोई भी करो, सब अपनी जगह। लेकिन जब फैसले की बात आए तो वही घर बाबरकत हो सकता है, वही घर खूबसूरत हो सकता है, उसी घर के बच्चे तरबियत याफ्ता होंगे जिस घर के अंदर मर्दों को फैसले का हक हासिल होगा। और ये अल्लाह फरमा रहा है। अब साहब, हाकिम का मतलब क्या है? कव्वाम जो अल्लाह ने कहा है इसका मतलब क्या है? इसको ज़रा आप थोड़ी तवज्जो से सुने। हाकिम और कव्वाम और अमीर का मतलब हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मर्द को अल्लाह ने अमीर बना दिया, हाकिम बना दिया। मतलब ये है औरत है गुलाम और शौहर है हाकिम। वो टांग पे टांग रख कर के बैठेगा, पानी लाओ, अब गर्म दूध लेकर के आओ, अब फला चीज़ लेकर के आओ। भाई इतने हुक्म क्यों दे रहे हैं आप? अरे अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया। कुरान की आयत नहीं पढ़ती आप? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि अल्लाह ने हाकिम बनाया है, अमीर बनाया है मर्द को औरत पर। अब औरत बेचारी सहम जाती है, कुरान की आयत के सामने कौन बोले? लेकिन आज इसका मफहूम आप मुझसे समझ करके जाइए। कव्वाम का मतलब अमीर है। अमीर कैसा होता है? सय्यदुल कौमी खादिमुहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खादिम कौम का अमीर है वो असल अमीर कौम का खादिम होता है। अमीर का मतलब है कौम की खिदमत करने वाला। एक मरतबा मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम दारुल में थे, हमारे उस्ताद थे मौलाना एजाज साहब, शेखुल अदब उनको कहा जाता था। उनकी किताब भी लिखी हुई है। अदब के बड़े माहिर आदमी थे, तसव्वुफ के आदमी थे, अल्लाह वाले आदमी थे, टाइम के बड़े पाबंद थे। कहते हैं एक मरतबा हुआ ये कि हमने, चंद लोग और भी थे, हजरत भी थे, हमें कहीं जाना था। हम देवबंद के स्टेशन पर पहुंच गए सब लोग मिल कर के। जब सब लोग जमा हो गए तो हजरत ने एक बात कही कि देखो भाई, एक हदीस पर अमल कर ले। कहने लगे जी बिल्कुल, हदीस पर तो अमल होना चाहिए। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दो आदमी या ज़्यादा लोग हों तो उनमें किसी एक को अमीर बना लिया जाए, अल्लाह की खुसूसी रहमत उस काफिले पर होती है। ये मफहूम है। कहने लगा हज़रत बिल्कुल सही है। कहने लगे फिर अमीर किसको बनाया जाए? अब कहने लगे हम तो शागिर्द थे, अब उस्ताद जिस काफिले में हो उसमें दूसरे अमीर का क्या काम? हमने कहा हज़रत हमारे अमीर तो आप ही हैं, मदरसे में भी अमीर आप हैं और यहाँ पर भी अमीर आप हैं। कहने लगे देख लो जी, बिल्कुल आप ही अमीर हैं। अमीर का मतलब समझ लो पहले भाई। अमीर का मतलब है अमीर की हर बात मानी जाएगी। हाकिम, अमीर बमाना हाकिम है, मेरी कोई बात को आप टाल नहीं सकते। अब वैसे भी वो उस्ताद थे, बोले हजरत आपकी बात टालने का मतलब ही क्या हुआ? हम मदरसे में नहीं टालते, यहाँ क्या टालेंगे? बहुत अच्छी बात है। बहरहाल गाड़ी आने में टाइम था, कुछ देर में गाड़ी भी आ गई, ट्रेन आ गई। हजरत ने क्या किया, जो सामान बच्चे अपना लेकर के आए थे अपना भी उठाया, बच्चों का भी 3-4 का उठा करके सर पे और हाथ में लेकर भाग लगा दी डिब्बे की तरफ। हज़रत मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। हमारे उस्ताद का सामान हम उठाते, हमारे उस्ताद हमारे ही सामान लेकर के डिब्बे की तरफ भाग रहे हैं, हम पीछे पीछे भागते हुए। हजरत आप ये क्या जुल्म कर रहे हैं, हमें गुनाहगार आप बना रहे हैं। अल्लाह वाला आदमी, उस्ताद आदमी, वो हमारा सामान उठाएगा। हजरत से वो मतलब थोड़ा सा अदबन छीनने लगे, हमें दे दीजिए। बोले देखो मैंने तुमसे कहा था अमीर का मतलब हाकिम होता है, मेरी हर बात माननी पड़ेगी, लिहाजा ये बात भी आप मानोगे। कहते हैं हाथ बंद गए, अब क्या करें? डिब्बे में पहुंच गए, सामान रख दिया। कहते पूरा रास्ता हमने ये देखा
जहां हमें सामान उठाना चाहिए था, उस्ताद मोहतरम आगे बढ़ करके हमारा सामान उठा लेते और फिर हमें वही सामने से प्यारी धमकी आती कि मैं आपका अमीर हूं, मेरी आपको बात माननी पड़ेगी। कहते हैं उस दिन समझ में आया कि सय्यदुल कौमी खादिमुहा का मतलब क्या होता है, और अमीर होने का मतलब और हाकिम होने का मतलब क्या होता है। हाकिम का मतलब उस्ताद मोहतरम मौलाना एजाज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझा दिया कि हाकिम का मतलब यह है कि जिसके आप हाकिम हैं उसकी खिदमत गुजार बन जाए, उसकी खिदमत करें। हर सियासतदान कौम का खादिम अमीर होता है, मतलब कौम का खादिम होता है। अल्लाह भी यहाँ पर यह फरमा रहा है जितने मर्द हैं वो अपनी औरतों के हाकिम हैं। अर्रिजालु कव्वामून अलल निसा। अब समझे कव्वाम का मतलब क्या है कि आप अपनी बीवियों पर हाकिम हैं, अमीर हैं, मतलब आप उनसे बस जितना हो सके अपना भी काम करें और हो सके तो प्यार मोहब्बत में कुछ काम उनके भी आप कर दें। आप कहेंगे बोले साहब यहाँ तो फंस दिया आपने ला करके, अभी तक तो खुश हो रहे थे कि हम हाकिम हैं, अमीर हैं, अगर बीवी ने अब इस बयान के बाद ये कह दिया बोले आज के बाद कपड़े आप ही धोएंगे तो फंस जाएंगे हम तो। लेकिन आपको ये बता दूं, अगर बीवी कोई नाज दिखाए, नाज उठाना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, नाज उठाना बीवी का। हाँ, अगर वो हद से तजावुज कर रही है वहां जाकर के कुछ सख्त होना और नाराजगी का इजहार करना वो भी सुन्नत से साबित है। लेकिन अक्सर और बेशतर छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े पतंगे बनते हैं। इसलिए कोशिश करें, औरत को अल्लाह ने मातहत बनाया है, मतलब यह है कि इसके फैसले कच्चे होंगे, इसके फैसले कच्चे होंगे। अगर आप बर्दाश्त करके ले जाएंगे घर आबाद रहेगा, अगर आप उससे दो दो हाथ करेंगे घर बर्बाद हो जाएगा, दोनों खानदान बर्बाद, नस्ल बर्बाद। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद आपको बात समझ में आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपने बीवियों के साथ दिलजोई करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ, अच्छा आपको एक वाक़या मुख्तसर सुनाकर फिर आगे बढ़ते हैं। बीवियों के साथ प्यार भरी बातें करना ये कुछ शोहरों को समझ में नहीं आता, और शादी से पहले उसी लड़की से प्यार मोहब्बत की बातें करना ये 99% लड़कों को समझ में आता है। शादी से पहले जिस लड़की से पूरी पूरी रात बात करते थे, शादी के बाद उसी लड़की से रात का 10 मिनट भी बात नहीं कर सकते। बीवी से हंसी मजाक करना, बात करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कलाम था, आप क्या मानते हैं कि दुनिया में आप जैसा खतीब, आप जैसा बेहतरीन फसीहुल लिसान इंसान आपके दौर में और आपके बाद कोई आया? आपके पास मज़ामीन की भरमार, क्योंकि अल्लाह की नुसरत आपके साथ। आपको एक अजीब बात बता रहा हूँ, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रात में यमन की 11 औरतों की कहानी सुनाते थे। उनकी खूबसूरती, उनकी फसाहत, बहरहाल एक वो लंबा वाक़या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दुनियावी जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हमेशा अपने रब से, क़ल्बी ताल्लुक रब से, ज़िक्र व अस्कार, आप गज़वात भी करते थे, आप लोगों को जिक्र करना भी सिखाते, आप कुरान करीम पढ़ना भी सिखाते, आप लोगों को हिफ्ज़ की तरगीब भी देते, आप सियासत का मोर्चा भी लोगों को संभालना सिखाते। सारे कामों में से वक्त निकाल करके रात को बीवी को दुनियावी किस्से भी आप सुनाया करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। गर्लफ्रेंडों से बाहर निकलो और अपनी बीवियों की कदर करो और उनसे मोहब्बत के साथ पेश आओ। और आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा एक निज़ाम बना रखा था, एक नज़म बना रखा था, और वो नज़म ये था कि आपने बारी मुतय्यन कर रखी थी अपनी अज़वाज की। एक मरतबा बारी थी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। बारी का मतलब कि आज का खाना हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी के मुताबिक पहुँच गए। अच्छा, सारी बीवियों के घर, उम्महातुल मुमिनीन के घर सब बराबर बराबर में थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस दिन हलवा बनाया था, एक मीठी चीज़। हुल्व के माना आते मिठाई के, कोई एक मीठी चीज़ उन्होंने बनाई।
प्याले में की और जाकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। अच्छा, बारी किसकी थी? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बारी का मतलब खाना यहीं खाना है। हज़रत हफ्सा अंदर अंदर घुटने लगी। अरे बोले इतने दिन में तो बारी आई है। ये उठा करके प्याली अपनी ले आई, चेहरे पर एक नागवारी सी आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगी कि अल्लाह के नबी, ये बारी तो मेरी थी। बहरहाल अम्मा आयशा ने कहा कि हफ्सा तुम भी इसमें से खा लो, हफ्सा तुम भी इसमें से खा लो। अब वो तो अंदर से कुड़ रही थी। बोले एक तो प्याली ला के रख दी और मुझसे भी कह रही हैं थोड़ा सा खा लो। भाई आप यहाँ उम्महातुल मोमिनीन की नज़र से नहीं, बल्कि जो उनका आपसी रिश्ता था उसको देखिए आप। हज़रत आयशा ने फरमाया हफ्सा तुम भी थोड़ा सा चख लो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर के आई हूँ। अब वो अंदर से कुड़ नहीं है, मेरी बारी पर हलवा लेकर के आ गई और प्लस मुझे चेताने के लिए ऊपर से मुझसे भी कहने खा लो है, मैं नहीं खा रही। भाई बड़ी प्यार से बना के लाई हूँ, खा लो थोड़ा बहुत। अब वो एक दो बार कहा, वो मानी नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आका से शिकायत कर दी, अल्लाह के नबी मैं कितनी मोहब्बत से बना करके लेकर के आई हूँ और हफ्सा खा नहीं रही है। अगर ये नहीं खाएंगी ये हलवा इनके मुंह पर रगड़ दूंगी। मजाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई देख लो, कोशिश कर लो, खा ले तो, नहीं खाए तो जो तुम्हारा दिल चाह रहा है करो। उठाया, उन्होंने नहीं खाया, मुंह पर वो हलवा लेकर के पेस्ट्री की तरह चिपका दिया। हजरत हफ्सा जो अंदर से वैसे ही थोड़ी कदूरत थी, कहने लगे अल्लाह के नबी देखो मेरे साथ क्या किया इन्होंने, अब मैं इनके साथ क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, कि देखो अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो उसके साथ उतनी बुराई करने का तुम्हें भी हक है। कहने लगा अच्छा। उठाया हलवा, अम्मा आयशा के मुंह पर रगड़ दिया, बोले लो हो गया बराबर। इतने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने दस्तक दी। आपने फरमाया कौन? कि उमर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आप मजाक मस्ती छोड़ो, उमर आ रहे, दोनों जाकर के मुंह धो लो। ये ऐसा क्यों करा? एक को इजाजत दी मुंह पर हलवा रगड़ने की, दूसरे को भी इजाजत दी। वो इस बात को समझाने के लिए कि मुआशरे के अंदर सख्त कानून ही सब कुछ नहीं होते हैं, बल्कि कहीं रिक्कत से मोहब्बत से काम लेने पड़ते हैं, और वो काम जब तक नहीं लोगे घर नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो अमल है, कुरान करीम की जो आयत है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, के मर्द हाकिम है औरतों पर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बड़ी अच्छी बात फरमाया करते थे, कहने लगे इन मर्दों को ये तो लग रहा है, बाज मर्द आप देखें घर में घुसेंगे, हो सकता है हमारी इस मजलिस में भी ऐसे खूंखार लोग हों, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं घर में घुसेंगे सन्नाटा मच जाएगा। अरे बोले कौन आ गया? एक मरतबा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं, एक साहब आलिम थे, मेरे दरसी साथी थे, मेरे पास आए, आकर कहने लगे मैं 1 महीने में भी सफ़र से वापस आऊँ ना, अंदर जैसी एंट्री होगी बच्चे और बीवी सब सन्नाटे में छा जाएंगे और किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे पास आ जाए। हजरत फरमाने लगे भाई ऐसा क्यों? कहने लगे कुरान ने कहा है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, के मर्द औरतों पर हावी रहने चाहिए, ये अमीर होते हैं हाकिम होते हैं, तो मैं अपनी हुकूमत अपने घर में बरकरार रखता हूँ। तो बोले भाई घर के बाहर तो तू इंसान लग रहा है, घर के अंदर के जानवर हो जाता। अब उनका सन्नाटा छा गया। बोले क्या कह दिया? कहने लगे भाई शेर और चीता क्या होता है? जानवर होता है। तो आपकी बीवी का आपसे जो रिश्ता है वो रिश्ता ये भयानक वाला रिश्ता नहीं है, ये हुकूमत वाला रिश्ता नहीं है। हजरत थानवी इसी बात को लेकर के कहते थे भाई तुम्हें ये आयत तो याद है, और अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया है कि भाई वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि हमने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बनाया है हमने तुम्हारे लिए तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े और बीवियाँ बनाई हैं, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने ये रिश्ता ऐसा बनाया है कि हमने इसमें मोहब्बत और रहमत डाली है। अगर इसमें मोहब्बत और रहमत से काम नहीं लोगे तुम्हारा घर कभी नहीं चल सकता है। और अमीर होने की एक बात मेरे जहन में और आ रही है, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए, जो पॉइंट जिक्र करने जा रहा हूँ। देखिए अमीर आदमी, अमीर उसको बनाया जाता है जिसको हालात को समझने की सलाहियत हो। नालायक को अमीर कभी नहीं बनाया जाता।
कि ज़रा देर में किसी ने कुछ भी कह दिया, हाइपर हो गया, गुस्से में आ गया, गुस्से में फैसले ले रहा है। कौम भी अगर अपना अमीर चुनती है तो उस आदमी को चुनती है, वो देखती है इसमें बर्दाश्त का मादा कितना है, गर्म बात को कितनी आसानी से ये पी जाएगा। ये जब तक मादा ना हो, सलाहियत ना हो गर्म हालात में और ठहर करके सुकून के साथ फैसला लेने की, तब तक वो अमीर की इमारत कामयाब नहीं होती है। आपको अमीर बनाने का मकसद ही अल्लाह का ये है कि आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है। अगर हालात बिगड़ते हुए नजर आए ससुराल की तरफ से, आपकी सास की तरफ से, आपके ससुर आपके सालों की तरफ से, आपके भाइयों और आपके वालिद की तरफ से, तो आप उन गर्म हालात को सुने, समझें और उसके बाद ठंडे दिमाग से वो फैसला लें जो आपके और आपके बीवी और बच्चों के हक में बेहतर हो। ये है अमीर होने का मतलब। भाइयों, जो भी घर अल्लाह ने हमें दिया है, बहन भाइयों की शक्ल में दिया है, मियाँ बीवी की शक्ल में दिया है, बर्दाश्त करने की आदत डालिए। अगर बर्दाश्त नहीं होगी आप कभी अच्छा फ़ैसला नहीं ले पाएंगे। अपने घर के अंदर खादिम बन के रहिए और उनकी ज़रूरतों का आप ख्याल कीजिए। इंशाअल्लाह बीवी ऐसी चीज़ है कि आप उसकी खिदमत में हाथ आगे बढ़ाएंगे। बड़ी ख़तरनाक से ख़तरनाक औरत को खिदमत के आगे झुकते हुए हमने देखा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर को बचाने में मुकम्मल फ़िक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपनी नस्लों को उजागर करने की हमें फ़िक्र नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।